सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम लट लकार पे अनुवाद कैसे बनाते हैं उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम लोट लकार पे अनुवाद कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। लोट लकार का पहचान होता है, इसमें जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे वो या तो आज्ञा देने वाला मिलेगा या फिर आज्ञा लेने वाला मिलेगा। सबसे पहले लोट लकार का हम लोग सूत्र जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसके प्रथम पुरुष एक वचन में होता है तू, द्विवचन में होता है ताम और बहुवचन में होता है अंतु। मध्यम पुरुष में होता है औ, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है तम और मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है तो। इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में होता है आनी, द्विवचन में होता है आव और बहुवचन में होता है आम। इस सूत्र पर अगर हम किसी धातु को जोड़ेंगे, जैसे या तो ये पठ है या फिर हंस है या फिर कोई भी धातु, देखिए ये हम लोट लकार पे एक सूत्र को बना के दिखा दिए हैं। जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आइए अब इसे हम एक वाक्य के माध्यम से देखते हैं कि अब ये हमारा ये जो सेंटेंस है यह कैसे बनता है। जैसे देखिए प्रथम पुरुष को लेते हैं हम। प्रथम पुरुष का मेरा पहला जो उदाहरण है इसमें हम लिखे हैं कि राम विद्यालय जाओ। अब देखिए जाओ कहने का मेरा मकसद क्या हुआ, जाओ कहने से ये होता है कि उसको हम आज्ञा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो जब भी हम देखेंगे जाओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सेंटेंस किस में है, लोट लकार में है। अब यहां तक हमने देख लिया कि सेंटेंस लोट लकार में है। चलिए आइए अब हम बनाते हैं इसको। तो राम है तो कर्ता क्या होता है, हमेशा प्रथम पुरुष में होता है, कर्ता क्या होता है, हमेशा प्रथमा विभक्ति होता है। इसलिए हम लोग राम का क्या लिखते हैं, राम का संस्कृत क्या बनाते हैं, राम। इसके बाद विद्यालय का क्या बनाएंगे, विद्यालयम। और यहाँ पे देखिए जाना एक्चुअल क्रिया होगा इसका, तो जाना का हम लोग क्या बनाते हैं, गच्छ। अब गच्छ में देखिए मेरा कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगा हुआ है, तू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तू। इसलिए हमने इस गच्छ में क्या लगा दिया, तू, अर्थात ये क्या बन गया, गच्छतु। अतः हम पूरे देख रहे हैं कि राम विद्यालय जाओ, इसका संस्कृत क्या बन गया, राम विद्यालयम गच्छतु। प्रथम पुरुष का द्विवचन पे अगर हम देखेंगे अनुवाद तो देखिए वे दोनों बाजार जाएं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जाएं, क्या जाएं। जाएं देखने से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये भी आज्ञा की ही बात हो रही है, जाएं की बात। अब देखिए जब आज्ञा की बात होती है तो हम समझ जाएंगे लोट लकार का है। आइए यहाँ पे वे दोनों का संस्कृत क्या बनता है, वे दोनों का संस्कृत बनता है तो। क्या बनता है, तो वे दोनों को हमने जाना किसके रूप में, प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप में। अब प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए संस्कृत यहाँ पे बनता है तो इसका, और बाजार का संस्कृत क्या होता है, आपनम। और देखिए यहाँ पे जाएं तो ये इसका एक्चुअल क्रिया क्या होगा, जाना। अब इस क्रिया के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसका गच्छ का मतलब क्या होता है, जाना। गच्छ के बाद देखिए ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सूत्र में ताम लगा हुआ है, इसलिए इस गच्छ में हमने क्या लगा दिया, केवल ताम लगा दिया। अतः क्या बन गया, गच्छताम। अतः हम पूरे देख रहे हैं कि वे दोनों बाजार जाएं, इसका संस्कृत क्या बना रहा है, क्या बन रहा है, तो आपनम गच्छताम। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देखिए हम लिखे हैं आपनम, लेकिन आपको अगर वहां से ये अनुस्वार नहीं दिखे तो आपको क्या लगता होगा, आपन लगता होगा। नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, आपनम लिखे हैं। आप इस आपनम को ऐसे जैसे हम साइड में एक बार देख लें, आपनम, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो फिर ये मौ नहीं लिख के हम इस पे अनुस्वार दे देंगे तो ये भी काम चल सकता है। दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। बहुवचन में है वे लोग व्याकरण पढ़ें, तो वे लोग व्याकरण पढ़ें, इसमें हमने वे लोग को जाना किसके रूप में, प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में। अब प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में हमने तो जान लिया, लेकिन देखिए वे लोग का संस्कृत क्या बनता है, ते। क्या बनता है, ते। और आगे है व्याकरण, तो इसको यहां पे दे दिया हमने व्याकरणम। और पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। इसका एक्चुअल धातु क्या होगा, पढ़ना। क्या होगा, पढ़ना। अब इसके लिए क्या बनता है, पठ। इसमें देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन मेरा करता है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन के लिए क्रिया में हम क्या लगाएंगे, अंतु लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, पठंतु। अतः हम देख रहे हैं वे लोग व्याकरण पढ़े का पूरा क्या बनेगा अनुवाद, ते व्याकरणम पठंतु। अब देखिए अभी तक हमने देखा प्रथम पुरुष का, अब आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष को भी हम आपको एक सेंटेंस के माध्यम से ही बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम पुस्तक पढ़ो।
अब देखिए यहाँ पे तुम पुस्तक पढ़ो, यहाँ पे भी क्या होती है, आज्ञा की ही बात होती है कि हम उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम क्या करो, पुस्तक पढ़ो। तो इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे, लोट लकार में ही। चलिए, तो तुमको जाना हमने किसके रूप में, मध्यम पुरुष और एक वचन के रूप में। इसका संस्कृत बनाएंगे तुम, पुस्तक का संस्कृत क्या बनेगा, पुस्तकम, और पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो इस पठ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, उत्तम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन। अब मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए यहाँ पे क्या है, ओ, यहाँ पे हम देंगे पठ का, पठ दे दिए। तो यहाँ पे पठ कहने से मेरा मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ओ कहने से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे पठ है, ओ का उच्चारण आता है ना, इसलिए आगे इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यहाँ पे बन गया तुम पुस्तक पढ़ो का संस्कृत, तुम पुस्तकम पठ। अब देखिए इसका द्विवचन, तुम दोनों आम खाओ। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम, लेकिन हमने इसको जाना किसके रूप में, मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में। तो मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में यहाँ पे हमने संस्कृत लिखा युवाम। आम का क्या होता है, आम्रम, और खाद का मतलब होता है खाना, ये क्रिया है। अब इस क्रिया में हम देख रहे हैं कि कर्ता मेरा मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष का द्विवचन, इसका सूत्र क्या है, तम। तो खाद में क्या लगा दिए, तम, अर्थात क्या बन गया, खादतम। इस तरह से हम देखें, तुम दोनों आम खाओ का संस्कृत हो गया युवाम आमरम खादतम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन में है तुम लोग, या इसी को कह सकते हैं तुम सब, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग विद्यालय जाओ। तो अब तुम लोग को जाना हमने मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में। अब मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए इसका संस्कृत क्या बनेगा, युयम, विद्यालय का विद्यालयम, और गच्छ का मतलब जाना। लेकिन गच्छ का मतलब जाना में ये क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसका सूत्र तो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि गच्छ में क्या लगा दिया, तो, अर्थात इसका पूरे संस्कृत क्या बना, तुम लोग विद्यालय जाओ का यूयम विद्यालयम गच्छत, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, अभी तक हमने जाना प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष को। अब आते हैं हम लोग इसमें उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में देखिए, इसको भी हम सेंटेंस के माध्यम से ही बताएंगे। जैसे अब हम कहेंगे मैं जाऊं, अगर हम मैं जाऊं की बात होती है तो हम किसी से क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम कहेंगे कि मैं जाऊं। अब हमने मैं को जाना किसके रूप में, उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए संस्कृत क्या बनता है, अहम, और जाना मेरा क्या है, क्रिया है। अब क्रिया देखिए, गच्छ का मतलब होता है जाना, और इसमें उत्तम पुरुष एक वचन, चूंकि हमने पढ़ा है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहे, मुझे क्रिया को उसी पुरुष और उसी वचन में देना है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन में आनी लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, गच्छानी। अतः मैं जाऊं का संस्कृत क्या बना, अहम गच्छानी, कोई दिक्कत नहीं। इसी का द्विवचन, अब आइए जैसे देखते हैं कि हम दोनों किताब पढ़ें। हम दोनों का संस्कृत क्या बन गया, आवाम। हमने इसको जाना किसके रूप में, उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप में। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में आगे आइए, किताब का क्या बन गया, पुस्तकम, और पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। लेकिन मेरा कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पे क्रिया को मुझे वही करना पड़ेगा। और देखिए इसमें क्या है, आव है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्रिया में पठ में आव लगा दिया, अर्थात क्या हो गया, पठाव। हम दोनों किताब पढ़ें, इसका संस्कृत क्या हो गया, आवाम पुस्तकम पठाव, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब हम आएंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में। उत्तम पुरुष के बहुवचन के लिए हम एक सेंटेंस देखेंगे, हम लोग संस्कृत पढ़ें। तो हम लोग को जाना हमने किसके रूप में, उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में। इसके लिए संस्कृत बनते हैं वयम, संस्कृत का संस्कृतम, पठ का मतलब पढ़ना, है ना। तो और देख रहे हैं कि ये कर्ता जो है मेरा, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्रिया को मुझे उत्तम पुरुष बहुवचन बनाना है। यहाँ पे हम सूत्र देखेंगे क्या, उत्तम पुरुष बहुवचन में आम दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, पठ में आम लगा देंगे, अर्थात हम लोग संस्कृत पढ़ें। इसका क्या बन गया, संस्कृत वयम संस्कृतम पठाम, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं कि अभी तक हमने जितना भी बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, केवल इतना ही समझने से काम नहीं चलेगा। हमने जितना चीज भी बनाया है इस पे आप घर पे क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके इसी अकॉर्डिंग आप बनाते रहेंगे, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी आप क्या करेंगे, मेरे कॉमेंट सेक्शन में इसे कॉमेंट करेंगे, फिर हम उसे एक बार बता देंगे आपको, कोई दिक्कत की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, रहें सुरक्षित रहें।